जय हिंद। साल 1903, स्थान उड़ीसा। मंदिर का नाम कोणार्क सूर्य मंदिर। कोणार्क सूर्य मंदिर के मुख्य दरवाजे को अचानक रेत और बालू से पूरी तरह से ढककर बंद कर दिया गया है। इस घटना को करीब 121 साल हो गए हैं, परंतु आज तक भारत सरकार ने इस दरवाजे को नहीं खोला है। जब आप कोणार्क मंदिर में जाएंगे तो आपको मंदिर का मुख्य द्वार बंद दिखाई देगा। आप इस मंदिर के आसपास वाले इलाके में ही घूम सकते हैं, परंतु इस मंदिर का वैभव और रहस्य इस मंदिर के बीचों बीच मुख्य दरवाजे के अंदर मौजूद हैं। इस मंदिर से जुड़े न जाने कई रहस्य हैं, जैसा कि ये मंदिर अधूरा है। ये मंदिर सैकड़ों सालों से रेत में दफन था। इस मंदिर के ऊपर 52 टन का एक चुंबक लगा था। इस मंदिर को बनाने वाले एक कारीगर ने आत्महत्या कर ली थी। इस मंदिर में रात के समय नर्तकी की नाचने की आवाज आती है। ना जाने ऐसे कई रहस्य हैं इस मंदिर के बारे में, जिसे अगर आप सुन लेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। लेकिन फिर भी एक सवाल है जो हर किसी के मन में बार बार आता है कि इतने प्रयास के बाद भी भारत सरकार बार बार कोणार्क मंदिर के मुख्य दरवाजे को खोलने का निर्णय क्यों बदल देती है। तो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस इंडिया टू वर्ल्ड तक में। और आज हम बात करेंगे कोणार्क सूर्य मंदिर के उन रहस्यों के बारे में जिसे भारत सरकार भी सबसे छुपाती है। तो चलिए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। कोणार्क सूर्य मंदिर ये हमारे भगवान सूर्य को समर्पित है। इस मंदिर की भव्यता के कारण ही ये देश के सबसे बड़े 10 मंदिरों में जाना जाता है। कोणार्क सूर्य मंदिर उड़ीसा राज्य के पूरे शहर के लगभग 23 मील दूर एक नदी के तट पर स्थित है। इस मंदिर को पूरी तरीके से सूर्य भगवान को समर्पित किया गया है। इस मंदिर की रचना इस प्रकार की गई है जैसे एक रथ में 12 विशाल पहिए लगाए गए हो और इस रथ को 7 ताकतवर बड़ी घोड़ी खींच रहे हो और इस रथ पर भगवान सूर्य देव को विराजमान दिखाया गया है। इस मंदिर से आप सीधे सूर्य भवन के दर्शन कर सकते हैं। मंदिर के शिखर से उगते और ढलते पूरी प्रक्रिया को पूर्ण रूप से देखा जा सकता है। और जब सूर्य निकलता है तो मंदिर से ये नजारा बेहद ही खूबसूरत दिखाई देता है। ऐसा लगता है जैसे सूरज की निकली लालिमा ने पूरे मंदिर को लाल नारंगी रंग में बिखेर दिया हो। वही मंदिर के आधार को सुंदरता प्रदान करते हैं, जिसमें 12 चक्र साल के 12 महीने को परिभाषित भी करते हैं और हर चक्र दिन के 8 पहरों को दर्शाते हैं। ये मंदिर 2 भागों में बटा हुआ है, जिसमें पहला भाग नट मंदिर जिसमें सूर्य की किरणें पहुंचती थी और कहा जाता है कि कांच या हीरे के सहारे धातु से मंदिर की प्रतिमा पर जब प्रकाश पड़ती है तो वह निखरने लगता है। वही मंदिर की कलाकृति में इंसान, हाथी और शेर से दबा हुआ है, जो कि पैसे और घमंड का और ज्ञानवर्धन का एक प्रकार से एग्जाम्पल भी है। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि श्री कृष्ण के पुत्र तो शराब से कोढ़ रोग हो गया था। उन्हें ऋषि कटक ने इस शराब से बचने के लिए सूर्य भगवान की पूजा करने की सलाह दी थी। साथ ही मित्रवन में चंद्रप्रभा नदी की सागर संगम पर कोणार्क में 12 वर्षों तक तपस्या की और सूर्य देव को प्रसन्न किया। सूर्य देव जो सभी रोगों के नाशक हैं, इनके रोग का भी अंत कर दिया, जिसके बाद उसने सूर्य भगवान का एक भव्य मंदिर निर्माण करने का निश्चय लिया। अपनी रोग नाश के उपरांत चंद्रप्रभा नदी के स्नान करते हुए उसे सूर्य देव की मूर्ति मिली। ये मूर्ति सूर्य देव के शरीर के ही भाग से देव शिल्पी श्री विश्वकर्मा ने बनाई थी। सांब ने अपने बनवाए मित्र वन में एक मंदिर में इस मूर्ति को स्थापित किया और तब से यह स्थान पवित्र माना जाने लगा। कोणार्क के बारे में यह भी कहा जाता है कि यहाँ आज भी नर्तकियों की आवाज एवं आत्माएं भटकती रहती है। वही अगर वहाँ के पुराने लोगों की माने तो आज भी वहाँ पर शाम को उनके पायल की झनकार उनको सुनाई देता है, जो कभी वहाँ राजा के दरबार में नृत्य किया करते थे। यह मंदिर का निर्माण एक सैंडविच के तौर पर किया गया है, जिसके बीच में लोहे की प्लेट थे जिस पर मंदिर के पिलर टिके हुए थे। और ऐसा भी कहा जाता है कि मंदिर के ऊपर एक 52 टन का चुंबक रखा हुआ था, जो कि इन खंभों को संतुलित करके रखता था। इसी के चलते भगवान सूर्य की
जो प्रतिमा थी वो हवा में तैरती रहती थी, जिसे देखकर हर कोई हैरान में पड़ जाता था। कहा जाता है कि इस चुंबक को विदेशी आक्रमणकारियों ने तोड़ दिया था। ऐसा भी कहा जाता है कि मंदिर के ऊपर रखे चुंबक के चलते समुद्र से गुजरने वाले नाव जो कि लोहे के बने होते थे, इस चुंबकीय क्षेत्र के चलते वह नुकसान में आ जाती थी। इस कारण अपने नाव को बचाने हेतु नाविक इस पत्थर को निकाल ले गया। ये पत्थर एक केंद्र शिला का कार्य कर रहा, जिससे मंदिर की दीवारों की सभी पत्थर संतुलन में थे और वही इनके हटने के कारण मंदिर की दीवारों का संतुलन खो गया। परिणाम स्वरूप वो गिर गए। परंतु इस घटना का कोई ऐतिहासिक विवरण नहीं मिलता और न ही ऐसे किसी चुंबकीय केंद्र वाले पत्थर के अस्तित्व में आने का कोई खबर है, कोई ब्यौरा उपलब्ध है। सन 1968 में उड़ीसा में मुसलमानों का आतंक नियंत्रण में हो चुका था, परंतु इनके बाद भी हिंदू मंदिरों को तोड़ने के निरंतर प्रयास होते रहते थे। इसमें पुरी के जगन्नाथ मंदिर के पंडितों ने भगवान जगन्नाथ मंदिर की मूर्ति को श्री मंदिर से हटाकर किसी गुप्त स्थान पर छुपा दिया था। इसी प्रकार कोणार्क के सूर्य मंदिर के पंडितों ने प्रधान देवता की मूर्ति को हटाकर वर्षों तक रेत में दबाकर छिपा कर रखा। बाद में ये मूर्ति उड़ीसा में पुरी नामक जगह पर भेज दिया गया और वहां पर जगन्नाथ मंदिर के प्रांगण में स्थित इंद्र के मंदिर में रख दिया गया। कई लोगों का यह भी मानना है कि यहाँ की पूरी मूर्तियाँ अभी भी खोजी जाना बाकी है, लेकिन कई लोगों का यह भी कहना है कि सूर्य देव की मूर्ति जो न्यू दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में रखी है, फिर भी कोणार्क मंदिर में सूर्य वंदना मंदिर से मूर्ति हटाने के बाद भी बंद नहीं हुई। इस कारण कोणार्क मंदिर में तीर्थयात्रियों का आना जाना कम हो गया। परंतु इन गतिविधियों के बंद हो जाने के कारण ये एकदम से विराम हो गए और कई सालों तक रेत और जंगलों से ये ढका रहा। फिर बाद में इस मंदिरों को खोजा गया, लेकिन इनके कई हिस्से बहुत ही बुरी हालत में पाए गए। फिर बाद में ऐसा भी कहा जाता है कि कई आक्रमणकारियों ने और नेचुरल डिजास्टर के कारण जब मंदिर खराब हो गया तो 1901 में उस वक्त के गवर्नर जगमोहन मंडप, जो कि उस मंदिर का प्रधान थे, उन्हीं के द्वारा चारों दरवाजों पर दीवार उठाया गया और इसे पूरी तरीके से रेत से भर दिया गया ताकि यह सलामत रहे और इस पर किसी डिजास्टर का प्रभाव ना पड़े। और इस काम में तकरीबन 3 वर्ष लगे और 1903 में ये पूरी तरीके से पैक हो गया। वही वहां जाने वालों को ये पता ही नहीं होता कि मंदिर का अहम हिस्सा जो कि जगमोहन मंडप है वो अभी बंद है। बाद में एसआई ने इनके अंदर के हिस्सों पर शोध कार्य आरंभ किया। वही कई बार लोगों की दर्शन हेतु इस मंदिर के मुख्य दरवाजे को खोलने की बात कही गई है। ये सब आप इंटरनेट पर और आर्टिकल के माध्यम से ऑनलाइन भी पढ़ सकते हो, जिस पर ना जाने कितनी बार इस मंदिर के मुख्य दरवाजे के खोलने का जिक्र हुआ है, लेकिन बार बार आखिर में यह निर्माण बदल दिया गया। क्या सच में इस मंदिर को प्राकृतिक आपदा से बचाव के कारण ही बंद किया गया या कोई और वजह थी इसको बंद करने की? इन सारे सवालों से पर्दा तभी उठेगा जब दरवाजा खुलेगा। तो दोस्तों, इसमें आपका क्या राय है, आपका क्या सुझाव है, कमेंट में जरूर लिखिए। हाँ, अगर आप भी मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद।